प्रेम की परिभाषा में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर तैयार था उन्हें मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तैयार था, वो अपने लोगों से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर तैयार था, उसके द्वारा हमको नया जीवन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर तैयार था जो कि लोगों के मध्य में आत्मिक सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर तैयार था जो कि 40 वर्ष तक उनको भोजन प्राप्त करता रहा, क्योंकि परमेश्वर तैयार था कि वो उनके मध्य में देश तक पहुंचाने के तहत वो विश्वास योग्य था, क्योंकि परमेश्वर तैयार था। और यही प्रेम की परिभाषा है, क्योंकि परमेश्वर तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि यहाँ समय अनुसार और विपरीत अनुसार, विपरीत परिस्थिति के अनुसार पाप की दशा बढ़ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर तैयार था, उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा ताकि उसके बलिदान होने के माध्यम के द्वारा ये प्रेम की वाचा उसके लहू में बंधने पाए, ये प्रेम की वाचा हमारा आपके साथ में बंधने पाए, एक बंधन के रूप में जुड़ने पाए। इसलिए परमेश्वर तैयार है, वो आज भी तैयार है हमारा आपके लिए, और तैयारी हमारा आपके लिए बहुत जरूरी है। ये प्रेम की तैयारी है, ये हमारे जीवन की तैयारी है, ये हमारे आत्मिक जीवन के दृष्टिकोण की तैयारी है, ये हमारा आपके हमारे जीवन के रूप में आगे बढ़ने की तैयारी है, क्योंकि परमेश्वर तैयार था। आगे क्या लिखा है? यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। ये यशाया की भविष्यवाणी के रूप में, यिर्मयाह की भविष्यवाणी के रूप में, चाहे यशाया चाहे यिर्मयाह दोनों में उस बात को रखता है। यिर्मयाह की भविष्यवाणी के रूप में हम और आप इस्राएलियों के मध्य में परमेश्वर इस बात को रखता है, उसके मुख के माध्यम के द्वारा बोलता है कि मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, मेरा प्रेम तुझसे कभी कम नहीं होता, चाहे बच्चा कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, और मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। आगे क्या लिखा है? हाँ, इस कारण मैं तुझसे मैंने अपनी करुणा तुझ पे बनाए रखी है, हे इस्राएल कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा। हाँ, वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और निकलेगी। यह है परमेश्वर की योजना, हम और आप मसीह की योजना के तहत, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है और परमेश्वर तैयार है और उसका प्रेम अमूल्य है। The love of the Lord is precious, क्योंकि वो तैयार है। क्या हम और आप हमारे आत्मिक जीवन में जब ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, क्या हम तैयार रहते हैं? क्या हम और आप हमारे आत्मिक जीवन में अब भी तैयार बैठे हैं? क्या हम और आप हमारे कलीसिया के तहत आत्मिक जीवन की तैयारी करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अन्योन्य के द्वारा आत्मिक संगति में करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह में तैयार है या नहीं? सो तैयारी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुमूल्य है, या प्रेशियस है, या अनमोल है, और हम और आप उसे प्रेम से इन बातों को देखने पाते हैं। और क्या लिखा है? वो कलीसिया कैसी हो गई? वो तो श्रृंगार करने पाएंगे, तो डफ बजाएंगे, तो आनंद करेंगे, तो महिमा करेंगे, तो स्तुति करने पाएंगे, क्योंकि जीवता परमेश्वर तेरे मध्य में कार्य करता है। तो हमारा आपके लिए प्रेम की परिभाषा इस बात को ठहरा के कहता है, हम और आप मसीह कलीसिया के रूप में, एक मंडली के रूप में, एक कलीसिया और एक दुल्हन के रूप में हम और आप तैयार रहते हैं, जहाँ श्रृंगार करते हैं, जहाँ हम मसीह के नाम की महिमा और आराधना करते हैं, जहाँ हम और आप आत्मिक सहभागिता बड़े स्वतंत्रता से करने पाते हैं। ये मसीह की तैयारी है, और वो अपने कलीसिया से बहुमूल्य प्रेम रखता है। सो पहली बात प्रेम की परिभाषा कि परमेश्वर हमको तैयार करने के लिए ठहरा के कहता है, प्रेम परमेश्वर के माध्यम के द्वारा वो हमें हमारे जीवन के रूप में गले लगाने के वो तैयार है, स्वतंत्रता से हमारे आपके जीवन में वो आनंद प्रदान करने को तैयार है, और आत्मिक सहभागिता में वो हमारे जीवन को लिए चलता है। सो प्रेम, क्योंकि उसने हमसे पहले किया, इस बात को कहता है, क्योंकि
कि परमेश्वर तैयार है। आज के वर्तमान समय में हमें तैयार होना बहुत जरूरी है ना। आज के वर्तमान समय में हम परमेश्वर से किस प्रकार से प्रेम रखते हैं या कलीसिया किस प्रकार से प्रेम की संगति में रहती है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम की परिभाषा हम और आप जब सीखने पाते हैं, देखने पाते हैं, यूहन्ना 3:16, मैं इस बात को पढ़ूंगा नहीं, इसको हम लोग सब एक साथ करके दोहराएंगे। उस पर विश्वास आए, अनंत जीवन पाए। ये प्रेम की परिभाषा है। इससे अच्छा प्रेम की परिभाषा दूसरी कोई हो नहीं सकती, है ना। और मरते दम तक इसे याद रखना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इस परिभाषा के तहत हम और आप जब यिर्मयाह की पुस्तक के अनुसार देखते हैं या यशायाह की पुस्तक उसके 92वें अध्याय के अनुसार जब हम देखते हैं, तब हम इस प्रेम की परिभाषा को देखने पाते हैं। वो सताया गया, मारा गया। आइज़ाया चैप्टर 52 निकाल लीजिए मेरे साथ में। 53 नहीं, 53 है। आइज़ाया 53 वर्स 7, प्रेम की परिभाषा यूहन्ना 3:16 में हम और आपको पुराने नियम के अनुसार इस वाचा को हम देखने पाते हैं। वो सताया गया, आइज़ाया 53 7 वर्स, वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ भर होने के समय और भेड़िए को कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी पर ध्यान दिया कि वह जीवित, तो बीच में से उठा लिया गया। मेरे लिए लोगों ने अपराधों के कारण मेरे अपराधों के कारण उसे मार पड़ी। सो ये है यशायाह की पुस्तक, उसके 53वें अध्याय और 7वें पद हम देखते हैं। ये वो प्रेम है जो कि प्रभु यीशु मसीह हमारा रात के लिए चलाता है, जो भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर तैयार है। उसे मालूम है, he knows everything, पर उसने समय दिया, है ना। बोलते ना परमेश्वर चाहता कि पृथ्वी नहीं बनाता, नहीं, ऐसा नहीं है। He is giving the time towards the people. वो अपने लोगों को समय देता है, वो अपने लोगों के समय की योजना के रूप में तैयार होता है, वो अपने समय के रूप में लोगों के मध्य में नए जीवन के रूप में कार्य करता है। चाहता तो वो समय के रूप में नोआ के समय में जब पृथ्वी समाप्त कर दी दोबारा बनाता। नोआ के समय में वो दोबारा कितने दिनों में उनकी रात पृथ्वी रही? 40 दिन 40 रात। 40 रात। हाँ, मेरा समझ आया मेरा कहने का मतलब। आप बोलते ना ऐसा क्या था, क्या कारण था परमेश्वर के लिए, कहता तो समाप्त हो जाता, मनुष्य को बनाने की क्या जरूरत नहीं। इट इज द लव ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का प्रेम है जिसने मानव के द्वारा सृष्टि, मनुष्य, जीवन की उत्पत्ति हुई। कहता तो आदम के समय में समाप्त कर देता, दो लोगों के तहत ही बस हमारे बीच का प्रेम अब यही समाप्त। हम दूरी निकाली कर दी तो अलग आना है ना, करते साथ हेलो चाहता उस समय का काम कर देता, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। बिकॉज परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से तो हर समय हर घड़ी हमको और आपको मौका देता गया। उसके जो वाचा बांधी वो वाचा के तहत उसे पूरा आता चला गया। तुझे दुल्हन के रूप में लेके चलूंगा, तुझे शिकार के रूप में लेके चलूंगा, दोबारा आनंद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तैयार था। परमेश्वर की तैयारी यूएस के समान है, चाहे किसी और चाहे ना हो, बड़ा देखता छोटा हो बड़ा हो कहीं से भी हो, है ना। अब्राहम की मैंने सुना है, वो वर्शिप है, अब्राहम की वर्शिप है।
समझ में आया मेरी बात? चाहता तो वो तुरंत, बट ही इज गिविंग द टाइम। परमेश्वर योजना के रूप में हमारा आपको देखा है, परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए वो समय देता है ना? परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए वो समय इज गिविंग द टाइम। और ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह की संगति का समय है, जहाँ पे वो सताया गया, मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए, जिससे जन्मों में से जी उठा, ताकि वो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम। और इसीलिए प्रेम की परिभाषा यूहन्ना से अच्छा कोई नहीं समझा, है ना? और इस प्रेम की परिभाषा को उल्टा भी लोग पढ़ लेते हैं। भाईचारे के प्रेम में अपनी बाजू वाले को बता देते हैं, नहीं वचन में लिखा हुआ है ऐसे, तो वहाँ हमको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय हम भी प्रेम की परिभाषा को बता नहीं सकते या समझा नहीं सकते, ठीक है? अब तीसरी बात परमेश्वर के वचन के रूप में हम देखते हैं, तो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? जहाँ पे हमारे लिए सताया गया, मारा गया, क्योंकि हम उसके बहुमूल्य जीवन के रूप में देखने पाते हैं। वहाँ तीसरी बात हमको और आपको परमेश्वर प्रकट करता है कि अफर्म इस प्रॉमिसेस, वो अपनी वाचा में दृढ़ रहता है। वो प्रेम की परिभाषा इस बात को ठहराता है क्योंकि परमेश्वर दृढ़ है, अटल है, अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता, वो निरंतर हमारे जीवन में काम करता है। बिकॉज गॉड लव्स अस, हमसे वो प्रेम इस बात को रखता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16, ओके पढ़ दीजिए डॉक्टर साहब। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, विश्वास है, दृढ़ है, अटल है, हाँ, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। दोनों ही बातें लिखी है, वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो जो बातें उसने लिखी है वो दृढ़ और अटल है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। सो परमेश्वर का प्रेम हमारा राम के लिए दृढ़ और अटल है, वो वाचा है, वो प्रत्युत्तर है, हमारा राम के लिए एक आशा है, और हम उसमें बने रहने पाते हैं। टू बी इन द लॉर्ड, टू बी यूनाइटेड इन द लॉर्ड, टू बी इन द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मिकता में उसमें अपने जीवन को बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और पहला यूहन्ना, एक बात और थोड़ा सी बातें हम पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय, इसमें भी कुछ बातें प्रेम के बारे में हमारा देखने सीखने पाते हैं। 24वें पद में मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए 24 वर्स, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 24, जो कुछ तुमने आराम से सुना वह तुम में बना रहेगा, तो तुमने आराम से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने उसे प्रतिज्ञा की वह अनंत, जो बना रहेगा वही अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने पाता है ना? तो प्रेम की परिभाषा ऐसी है, उसके द्वारा या उसमें हम जब बने रहते हैं, उसकी आत्मिकता में बने रहते हैं, तब हम और आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाते हैं, है ना? उससे पहला जीवन ना, उसका 2रा अध्याय और उसके हम 24वें पद में हमने इस बात को देखा है। सो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें उसके प्रेम के माध्यम के द्वारा, उसके आत्मिक संगति में और उसकी योजना में जब हम अपने जीवन को रखते हैं, परमेश्वर की दया प्रेम के माध्यम के द्वारा बनी रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान चरणों में कार्य का परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए और